Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Sir Umair. Students, बायो में चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। आज के लेक्चर में इस चैप्टर का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज किन्हें कहा जाता है। बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो मेल की बॉडी में होती हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान फीमेल में ट्रांसफ़र हो जाएंगी, या फिर फीमेल बॉडी के अंदर होती हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान वो मेल बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगी। ऐसी बीमारियां जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, इंटरकोर्स के दौरान एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में मुंतकिल हों, उन बीमारियों को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहा जाता है। So sexually transmitted disease are those disease or infections that are transmitted during sexual intercourse through genital organs and genital fluids. So हमारे जो genital organs होते हैं या जो genital fluid होता है, genital fluid से मुराद वो fluid जिसमें gametes हैं। So genital fluids या genital organs के अंदर हमारे कुछ वायरस, कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। During sexual intercourse ये वायरस, ये बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में चले जाएंगे और फिर ये बीमारी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में मुंतकिल हो गई। इस तरह की बीमारियां सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहलाती हैं। इसमें जो पहली बीमारी हम डिस्कस करेंगे वो है गोनोरिया। गोनोरिया एक बैक्टीरिया से होती है, उस बैक्टीरिया का नाम है निसेरिया गोनोरिया। ये बैक्टीरिया जेनिटल ट्यूब्स में पाया जाता है। ड्यूरिंग इंटरकोर्स ये एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में मुंतकिल हो जाता है और फिर ये जेनिटल ट्यूब्स में वुंड्स पैदा कर देता है, ज़ख़म पैदा कर देता है। अगर इस बीमारी को इलाज ना किया जाए तो फिर ऑर्गेनिज्म के अंदर इनफर्टिलिटी हो सकती है। ठीक है, यानी अगर मेल के अंदर ये बीमारी है तो और इलाज ना करें तो मेल इनफर्टाइल हो जाएगा। इसी तरह फीमेल में है तो फीमेल भी इनफर्टाइल हो जाती है। नेक्स्ट बीमारी जो हमने डिस्कस करनी है वो है सिफाइलस। सिफाइलस भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में मुंतकिल हो जाती है। ये बीमारी एक बैक्टीरिया से होती है और उस बैक्टीरिया का नाम है ट्रिपोनीमा पैलेडियम। ये बैक्टीरिया एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ड्यूरिंग इंटरकोर्स मुंतकिल हो जाता है और फिर ये सिफाइलस जो है फिर वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में ये बीमारी हो जाएगी। इस बीमारी में स्किन पर रैशेस और लीजन्स आ जाते हैं। इसके अलावा ये बीमारी एक तो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को तो डैमेज कर रही है क्योंकि ये बैक्टीरिया आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है इनिशियली, बट इसके अलावा ये बीमारी, ये जो बैक्टीरिया है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ साथ नर्वस सिस्टम और स्केलेटन सिस्टम को भी डैमेज करता है। तो दो इम्पॉर्टेंट सिस्टम्स हैं, एक नर्वस सिस्टम और एक स्केलेटन सिस्टम, ये उस पर भी हमलावर हो जाता है। सो इसलिए इसको फैटल कहा जाता है। अगर ये इलाज ना किया जाए तो ये जानलेवा बीमारी भी है। ठीक है, इसको अगर ट्रीट ना किया जाए तो इट कुड बी फैटल। अगली जो डिजीज हमने स्टडी करनी है वो है जेनिटल हर्प्स। अब ये बीमारी एक वायरस से होती है और उस वायरस का नाम है हर्पस सिम्प्लेक्स। इस बीमारी के अंदर ये भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में वायरस मुंतकिल हो जाएगा और यूं फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी जेनिटल हर्प्स हो जाती है। इस बीमारी में जेनिटल ऑर्गन्स के आसपास जो है वो दर्द, पेनफुल ब्लिस्टर्स और सोर्स हो जाते हैं, यानी पानी वाले दाने और जो है वो जेनिटल ऑर्गन्स के आसपास ये हो जाते हैं। और आखिरी बीमारी जो हमने आज डिस्कस करनी है वो है एड्स। ये भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम, दैट इज द एब्रीविएशन ऑफ एड्स। ये भी एक वायरल डिजीज है, एक वायरस से होती है। इसके वायरस को ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस यानी शॉर्ट फॉर्म में HIV वायरस कहा जाता है। ये वायरस सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में मुंतकिल हो जाता है। जिस ऑर्गेनिज्म में भी ये वायरस होगा, ये वायरस इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है जो हमें बीमार होने से बचाती है, ये वायरस उसी इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है। तो ये जो है वो फैटल है। ठीक है, ये नुकसानदेह बीमारी है, फैटल बीमारी। आपके इम्यून सिस्टम को जब ये डैमेज कर देगा
तो फिर आपकी बॉडी जो है उसके अंदर दिफाई निज़ाम जो है वो ख़त्म हो जाता है। सो फिर कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस आपकी बॉडी में आएगा तो उससे लड़ने के लिए आपके पास इम्यून सिस्टम नहीं होता, तो इसलिए इंसान को छोटी बीमारी होने लगती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ी बीमारी होने लगती है। इसका अभी कोई खातिर खास इलाज जो है वो अब तक इसका डिस्कवर नहीं हो पाया। कुछ एक आध इम्प्रूवमेंट चलती है रेट्रोवायरल टेक्निक्स पर, बट इसका कोई प्रॉपर इलाज अभी तक नहीं है। ये बीमारी एक तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो है, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ये बीमारी मुंतकिल हो जाती है। इसके अलावा कंटेमिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से भी ये बीमारी ट्रांसमिट होती है, नॉन स्टेराइल सिरिंजेस का इस्तेमाल करने से भी ये बीमारी होती है, और ब्लड में अगर ये वायरस हो और उस ब्लड को ट्रांसमिशन किया जाए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल दिया जाए, किसी इंसान को दिया जाए, तो फिर ये बीमारी उसमें भी चली जाती है। ना सिर्फ ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, बल्कि ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, नॉन स्टेराइल सिरिंजेस या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए भी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में मुंतकिल हो जाती है। सो ये 4 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को हमने आज के लेक्चर में स्टडी करना था। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन ए यानी MCQs की तरफ। फर्स्ट MCQ है एड्स इज कॉज्ड बाय। जो एड्स बीमारी है वो किस से होती है? वायरस से होती है। उस वायरस का नाम भी मैं आपको बता चुका हूँ, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस यानी कि HIV। सो एड्स इज कॉज्ड बाय वायरस। अगला MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ एड्स ट्रांसमिशन। एड्स अगर फैल रहा है, एड्स अगर एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में मुंतकिल हो रहा है, तो इसकी वजूहात क्या है? अनस्टेराइल या नॉन स्टेराइल सिरिंजेस, अनचेक ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेक्सुअल इंटरकोर्स या ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों ये तीनों ही एड्स की ट्रांसमिशन की कॉजेज होती है। सो इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन बी यानी शॉर्ट क्वेश्चंस और आंसर्स की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्कस द रोल ऑफ नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। ये जो गवर्नमेंट का एक नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, इसका रोल आपको बताना है। पाकिस्तान फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इस्टेब्लिश NACP यानी कि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम इन 1987। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू हेल्प द पब्लिक फॉर द प्रिवेंशन ऑफ HIV ट्रांसमिशन। ठीक है, ये एक प्रोग्राम था जो NACP इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इसका एक्चुअल नाम है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। 1987 में जो पाकिस्तान की फेडरल मिनिस्ट्री है हेल्थ की, उसने इसको लॉन्च किया था। और ये जो है लोगों में HIV के बारे में आगाही प्रोवाइड करता था कि HIV के बारे में लोगों को बताता था कि किस तरह ये फैलता है, इससे बचाव कैसे हो जाए, लोगों को एजुकेट करता था। इसके अलावा जो है वो हॉस्पिटल्स वगैरह में प्राइवेट के अंदर जो है HIV की डायग्नोसिस का प्रॉपर निज़ाम मुतारिफ करा रहा था। तो यही रोल हमने यहाँ लिख दिया। स्टडी फ्रीक्वेंसी ऑफ एड्स पेशेंट इन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन, फाइंडिंग द रीजंस ऑफ एड्स इन डिफरेंट पॉपुलेशन, educating masses and spreading awareness about control and prevention, proper diagnosis of HIV in public and private hospitals। तो पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से ये एड्स को कंट्रोल करने का एक प्रोग्राम था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन कंट्रोल पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। पॉपुलेशन में आपने लिखा ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड पॉपुलेशन। व्हेन पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सीड्स the carrying capacity of an area or environment, it results in overpopulation। Effects of overpopulation आपने बताया जी, कुछ इफेक्ट्स आपने यहाँ बता दिए। डेप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाती हैं, थ्रेटनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर, डिफॉरेस्टेशन, लॉस ऑफ इकोसिस्टम, मोर पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, पॉवर्टी, हाई इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट ड्यू टू पॉवर्टी। फिर आपने पॉपुलेशन कंट्रोल पर लिखा वी हैव टू चेक ओवर पॉपुलेशन, अदरवाइज we will have to face huge problems because of our limited resources। Population planning is the policy to limit the growth in number of population। Birth rate should be planned, birth and death rate balances each other। So ये एक छोटा सा नोट था पॉपुलेशन कंट्रोल के हवाले से। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन सी यानी डिटेल क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो एक ही सवाल आज के लेक्चर से रिलेटेड होता है, व्हाट आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एक्सप्लेन सम इम्पॉर्टेंट STDs। तो आज हमने जो 4 डिजीज पढ़ी हैं, गोनोरिया, सिफाइलिस, जेनिटल हर्ब्स और एड्स, उन्हीं को आपने यहाँ बयान करना है। तो सबसे पहले आपने शुरुआत की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की डेफिनेशन से।
Sexually transmitted disease are those disease or infections that are transmitted during sexual intercourse through genital organs and genital fluids. Some of the important sexual transmitted disease are, पहला आपने एक्सप्लेन किया gonorrhea. It is caused by a bacterium Neisseria gonorrhea. It causes wounds in genital tubes in both male and female. If untreated, it can cause infertility. Infected mother can also transmit this bacteria into her newborn baby. These babies more often suffer with eye infections and can become blind. अगर माँ को गोनोरिया है तो उससे पैदा होने वाले बच्चे में भी ये जो है बैक्टीरिया चला जाता है, और बच्चे में अगर ये बैक्टीरिया जाए तो बच्चे की फिर आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है और बच्चा अंधा भी हो सकता है. सिफाइलस में आपने लिखा, इट इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम ट्रिपोनीमा पैलेडियम. सिम्टम्स इंक्लूड लार्ज नंबर ऑफ लीजन्स एंड रैशेज ओवर द स्किन. Syphilis damage reproductive system, nervous system and skeletal system. Infected mother can also transmit this bacteria into her newborn baby. It can be fatal if not treated. अगले जो आपने STD एक्सप्लेन की वो है genital herpes. It is caused by a virus herpes simplex. Symptoms include painful blisters and sores on and around external genital organs. Infected mother can also transmit this virus into her newborn baby. तो ये जितनी भी STDs होती हैं ये ना सिर्फ मेल से फीमेल, फीमेल से मेल में मुंतकिल होती हैं, बल्कि इन्फेक्टेड मदर से पैदा होने वाले बच्चे में भी ये बीमारियां मुंतकिल हो जाती हैं. एड्स में आपने लिखा, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय अ वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस. This virus damages the immune system and person is exposed to all kind of infections. Sexual transmission is the main cause of AIDS. Other mode of transmission include blood transfusion, contaminated surgical instrument, and non-sterile syringes. Infected mother can also transmit this virus into her newborn baby. It has no proper cure. So ये था बच्चों आज का लेक्चर अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं. ख्याल रखिएगा अपना. अल्लाह हाफिज़.